हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने इंग्लिश के सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। पिछले वीडियोज़ में हम लोग कॉजेटिव वर्ब पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग कॉजेटिव वर्ब पढ़ेंगे, लेकिन इसके एक सेकेंड सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। कॉजेटिव वर्ब बोले तो प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे हम लोग पिछले बार स्टार्ट किए थे। हम लोग कॉजेटिव वर्ब क्या समझे थे दोस्त? कॉजेटिव वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें कि जो मेन डूअर होता है वो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है उस काम को करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली वो काम नहीं करता, वो किसी से काम करवाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज गेट के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में किसके बारे में पढ़े दोस्त? मेक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग गेट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करके जो डूअर है, जो मेन उसका सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, कैसे दूसरे से अपना काम करवाता है। ठीक है, आज हम लोग गेट का यूज सीखेंगे। इसका मतलब क्या होता है बाबू? गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1। मतलब हम लोग यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं? गेट के साथ हम लोग पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद 2 + V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो कैसे इसका मतलब निकलता है, पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं। टू कन्विंस, परसुएड, आस्क, इंस्ट्रक्ट, रिक्वेस्ट। मतलब कन्विंस मतलब हम लोग किसी को अपनी बातों से समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। परसुएड मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। आस्क मतलब पूछते हैं, कहते हैं। इंस्ट्रक्ट मतलब किसी को निर्देश देते हैं। रिक्वेस्ट बोले तो किसी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भैया मेरा काम कर दे भाई, मेरा काम कर ले भाई, इस टाइप से। समवन टू डू समथिंग, अपना काम करवाने के लिए हम लोग किसी को कन्विंस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, या फिर टू ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग, हम लोग किसी का ट्रिक करते हैं। ट्रिक मतलब क्या होता है बाबू? किसी को ऐसा पेंच लगाते हैं कि वो मेरा काम कर दे किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रूक। आई वॉन्ट समवन टू डू माई जॉब, व्हाट आई वॉन्ट एग्जैक्टली। तो यहां पर हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं गेट के लिए। ठीक है बाबू, यहां कुछ सेंटेंस हम लोग लिख लिए ताकि हम लोग का समय बच जाए और हम लोग फटाफट इसको समझने की कोशिश कर सकें। क्या है पहला सेंटेंस? है हाउ कैन टीचर्स गेट देयर स्टूडेंट्स टू रीड मोर। मतलब शिक्षक कैसे अपने बच्चों से ज्यादा पढ़वाते हैं। क्या मतलब निकलता है बाबू? शिक्षक अपने बच्चों से कैसे ज्यादा क्या करते हैं? टू रीड मोर, ज्यादा पढ़वाते हैं, पढ़वा सकते हैं। समझ में आया बाबू? तो शिक्षक अपने बच्चों से कैसे ज्यादा पढ़वा सकते हैं, मतलब टीचर का काम क्या है? अपने बच्चों से ज्यादा पढ़वाना। कैसे पढ़वा सकते हैं? टीचर उसके लिए क्या करेंगे? कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे, कोई दिमाग लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे जिससे कि ये पता चलेगा कि बच्चा थोड़ा ज्यादा पढ़ रहा है। जैसे अभी आप मान लेते हैं कि अभी आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, हम आपको कुछ ऐसा बात बोलें, कुछ ऐसा मोटिवेट करें कि आप 4 घंटे से 6 घंटा, 8 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दें। इस तरह से वी couldn't गेट हिम टू साइन द एग्रीमेंट, मतलब हम लोग उससे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करवा सके। मतलब कैसे हम लोग बोलेंगे बाबू? हम लोग उससे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करवा सके। मतलब हम लोग अपना सब दिमाग लगा लिए, लेकिन सामने वाला क्या किया? उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किया। ये हम लोग यहां पर बोलना चाहे, मतलब मेरा ट्रिक वहां काम नहीं किया, हम उसको बहला नहीं सके, फुसला नहीं सके, मेरा रिक्वेस्ट को वो क्या कर दिया? दरकिनार कर दिया। ठीक है, ऐसे आई गॉट ज्योति टू राइट माई एसे, मतलब मैंने ज्योति से अपना लेख को लिखवाया। तो यहां पर गॉट से क्या मतलब कर? हम लोग काम को करवा रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? मैंने ज्योति से, देखिए यहां पर माई लिखा हुआ है, यहां पर आप मेरा भी लिखिए चाहे अपना लिखिए, दोनों का मतलब आएगा। तो अपना लिखेंगे तो सेंटेंस का अपने जैसा फील आएगा। मैंने ज्योति से अपना लेख, गॉट है यानी पास्ट टेंस है,
लिखवाया। ठीक है, मैंने ज्योति से अपना लेख लिखवाया। आई गॉट ज्योति टू राइट माई एसे। देखिए यहां पर क्या था, गेट प्लस पर्सन प्लस 2 प्लस V1 आ रहा है। स्ट्रक्चर हम लोग सेम फॉलो कर रहे हैं जो हम लोग यहां लिखे, और अर्थ देखिए कैसा आ रहा है। माई सिस्टर हैज गॉट मी टू वॉश द डिशेस, मतलब मेरी बहन, क्या बोलेंगे, मेरी बहन। अब देखिए मेरी बहन हमसे क्या काम करवाती है, मेरी बहन हैज गॉट मी टू वॉश द डिशेस, मतलब मेरी बहन बर्तन को मुझसे क्या है, हैज गॉट माने धुलवाई है। बोलते नहीं है अपने घर में, बोलेंगे जानते हैं पापा दीदी हमसे ये काम करवाई है, मतलब हम कर नहीं रहे थे, दीदी हमसे वो काम करवा ली, दीदी हमसे वो काम करवा ली, हमसे दीदी करवाई है हमसे ये वाला काम। हम लोग अक्सर पापा को या मम्मी को कंप्लेन करते हैं, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। मतलब मेरी बहन, यहां दीदी भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा करे, मेरी बहन मुझसे बर्तन को धुलवाई है या धुलवा चुकी है, आप जैसे भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। धुलवाई है भी सही है, धुलवा चुकी है वो भी सही है। डिशेस मतलब बर्तन को हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे, टू वॉश मतलब धोने के लिए। ठीक है, मेरी बहन मुझसे बर्तन को धुलवाई है। ठीक है, जैनी, यहां पर जेनी पढ़े या जैन पढ़े, जैसे आपको मन करे आप उसका उच्चारण करें, तो जेनी करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जेनी गॉट हर सन टू हेल्प हर विद द डिशेस। अब देखिए क्या मस्त इसका अर्थ यहां निकलेगा, मतलब जेनी जो है अपने बच्चे से, अपने बेटे से क्या करती है, यहां पर डिश का मतलब हो जाएगा व्यंजन, खाने का जो हम लोग डिश खाते हैं, अलग अलग प्रकार खाते हैं, व्यंजनों को बनवाने में मदद क्या है, ली या लेने के लिए कहती है। आपको जैसे भी अर्थ, देखिए कहने का मतलब फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इट। क्या होगा यहां पर, जेनी हम लिखते हैं। ठीक है, जेन भी आप लिख सकते हैं, जेनी भी लिख सकते हैं, हम यहां पर जेनी लिखते हैं। जेनी अपने बेटे से, किससे, अपने बेटे से, अपने बेटे से क्या करती है, व्यंजनों को बनवाने में, विद द डिशेस मतलब व्यंजन को बनवाने में, व्यंजनों को बनवाने में क्या की, मदद ली। पास्ट टेंस है ना, गॉट है मतलब मदद ली, मतलब जेनी अपने बेटे से व्यंजनों को बनवाने में मदद ली। जो मान लेते हैं कि जैसे आपकी मम्मी होती है, आप घर में काम कर रहे होते हैं, अब मम्मी बोलती है कि बेटा ये थोड़ा काम कर दे, बेटा ये थोड़ा काम कर दे, बेटा थोड़ा ये हेल्प कर दे बेटा, तो आप जैसे हेल्प करते हैं अपनी मम्मी को, वैसे ही जेनी का जो बेटा है अपनी मम्मी का मदद करता है। किसमें, मम्मी कुछ डिशेस बना रही होती है, बेटा उसको मदद करता है, यानी मम्मी उसे मदद ले ली। मैंने कुछ ऐसा बात बोली होगी, मम्मी बोलेगी, कौन बच्चा अपना मम्मी को मना करेगा, हर बच्चा अपनी मम्मी को हेल्प कर सकता है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, जेनी अपने बेटे से व्यंजनों को बनवाने में मदद ली। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कॉजेटिव वर्ब में ऐसा सेक्शन देखते हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारा होगा, आपके पास जो किताब होगी उससे पढ़िए, कोशिश कीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो में बाबू कॉजेटिव वर्ब का एक दूसरा सेक्शन, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, मेक से हो सकता है, गेट से हो सकता है, लेट से हो सकता है, हेल्प से हो सकता है, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे का पढ़ने का कोशिश करेंगे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉजेटिव वर्ब के साथ, तब तक थैंक यू।